3 महीना बैठे, अभी हम लोग का चूल्हा भी नहीं जल रहा है, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई छूट रहा है ना, क्या करेंगे। 10,000 रुपया मिलता है महीना, कितना चलेगा घर। इधर उधर से लेके गाड़ी भाड़ा करके आ रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, डेली काम करने के लिए आ रहे हैं, पर काम दे नहीं रहा है। 15-16 साल से कर रहे हैं, किसी का 20 साल से भी ऊपर हो जा रहा है और हम लोग को बैठा दिया है। ठेकेदार का मनमानी है। अगर कोई मजदूर आवाज़ उठाता है तो बोलता है तुम काम कल से नहीं आएगा काम पर। लेटर बनाया उल्टा सीधा, उसमें बोल रहा है साइन करो, जो साइन करेगा वो काम करेगा, जो साइन नहीं करेगा वो काम नहीं करेगा। ये महीने में 26 दिन इनसे काम लिया जा रहा है और जब वो ठेकेदार बिल देता है तो यहाँ 15 दिन हाजिरी से हो जाता है। ये हाजिरी की चोरी होती है। सुनवाई होती तो हम नहीं बैठते, सुनवाई नहीं हो रही है इसलिए बैठे हैं। और ये मनमाना है, ठेकेदार और मैनेजमेंट के लोग, सारे लोग मिले हुए हैं। हमारे बगल में एक बोर्ड है ग्रीन कलर का, बोर्ड को आप पहले पढ़िए। लिखा हुआ है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और बोर्ड पर एक स्लोगन है। स्लोगन क्या है? हमारा उद्देश्य ग्रामीणों, गरीबों एवं श्रमिकों का सर्वांगीण विकास। बोर्ड बड़ा ही एकदम चमकता हुआ बोर्ड है, सीसीएल का ये बोर्ड है। और इस वक्त हम राजभवन के पास जो सीसीएल है वहीं पर हैं और ठीक बोर्ड के सामने जो है सैकड़ों की संख्या में जो है ठेका कर्मी में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बैठे हुए हैं। मतलब बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसका बिल्कुल विपरीत जो है यहाँ पर आपको दृश्य नजर आएगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीसीएल में काम करने वाले जो ठेका कर्मी है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। धरने पर क्यों बैठे हुए हैं ये यहाँ पर ठेका कर्मी जो है ये खुद बताएंगे। हम शुरू करते हैं एक एक करके। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं धरना के लिए? लोग को 4 महीना से बैठाया गया है। गार्डन में हम लोग काम करते हैं सीसीएल कैंपस में, मतलब 15-16 साल से कर रहे हैं, किसी का 20 साल से भी ऊपर हो जा रहा है और हम लोग को बैठा दिया है। क्या बोल रहे थे? बोलिए, आप कहाँ से, ये बताइए। हम सीसीएल में काम करते हैं 10-15 साल पहले से। अभी नया ठेकेदार आया है तो हम लोग को पहले मिलता था 525 रुपया करके। अब नया ठेकेदार आया है तो बोल रहा है 400 देंगे, करना है तो करो नहीं तो जाओ। उसी कारण में हम लोग को बैठा दिया गया है। एक चीज उबोर्ड में हिंदी पढ़ने आता है आपको? हिंदी पढ़ने आता है? हिंदी अच्छा पढ़ने आता है। वो क्या लिखा, पढ़िए उसको। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड हमारा उद्देश्य ग्रामीणों, गरीबों एवं श्रमिकों का सर्वांगीण विकास। का विकास हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा है। हम लोग लिखा हुआ है बहुत, क्या कहिएगा? हम लोग को विकास आगे करना चाहिए। लोग लिख दिया खाली विकास बोर्ड पर, आप लोग का विकास हो नहीं रहा है। हाँ अच्छा चलिए, हम यहाँ हम पूछ ये रहे थे कि क्या क्या दिक्कत आ रहा है आपको, कैसे घर परिवार चल रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है काम करने में, सब कुछ बताइए। झंडा किनारे कीजिए से। हाँ बोलिए। हम लोग को 4 महीना से काम से बैठाया गया है, प्लस इधर उधर से लेके गाड़ी भाड़ा करके आ रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, डेली काम करने के लिए आ रहे हैं, पर काम दे नहीं रहा है। बोल रहा है कि यहाँ पर काम नहीं है तुम लोग के लिए, जाओ करना, कहीं करना है या नहीं करना, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं, 15-16 साल। हम लोग को पहले मिलता था 11,000 रुपया मिलता था पीएफ काट के। अभी ठेकेदार आया है तो 10,000 रुपया देता है। 10,000 रुपया महीना? एक दिन का कितना हुआ? 400 रुपया करके देता है, पर पैसा का पता नहीं चलता है कि कितना के हिसाब से। तो फिर आपका 10,000 थोड़ी होगा, ज्यादा होगा, 13-14,000। 4 गो संडे काट लेता है, 26 भी काट लेता है। हाँ 4 गो संडे काट लेता है। उसी कारण से हम लोग को बैठा दिया गया। हम लोग बोले कि जो हम लोग का रेट है वही दीजिए, हम लोग को ज़्यादा नहीं दीजिए। 525 पीएफ सब डाल दे रहा है, पूरा रहते हम लोग का सब चीज़ दे रहा, सीरियर दे रहा था। लेकिन हम लोग उसी को बोले तो बोल रहा है कि नहीं करना है तो करो। तो हम बाहर काम दे रहे, तो हम लोग बोले कि बाहर का भेजने का क्या कारण है? नहीं बोल रहा है कि नहीं रखेंगे। देखिए सीसीएल के जो कंपनी है, जो ठेका कर्मी है यहाँ पे, ये जो गरीब है ये वही है जो उस तबके से आते हैं जिनका रोजमर्रा जो है वो डेली कमाने खाने से चलता है। ये बताइए कहाँ से हैं आप? झारखंड के ही हैं। क्या नाम हुआ? नारायण वैद्य। अभी ठेका मजदूरी करते हैं? जी हाँ, ठेका मजदूर करते हैं, माली वाला गार्डन का काम करते हैं। तकलीफ क्या हो रहा है ये बताइए। तकलीफ हम लोग का यही हो रहा है कि हम लोग का भी 4 महीना होने जा रहा है, बैठा दिया है।
काम नहीं दे रहा है। और हम लोग अपना अधिकार मांग के लिए हम लोग बोले तो हम लोग को 400 में हम लोग को लेटर बनाया उल्टा सीधा, और उसमें बोल रहा है साइन करो, जो साइन करेगा वो काम करेगा, जो साइन नहीं करेगा वो काम नहीं करेगा। तो हम लोग बोले क्यों, लेटर में सही सही जवाब नहीं है तो हम लोग क्यों साइन करेंगे। इसीलिए हम लोग बोले कि हम लोग साइन नहीं करेंगे ना कि हम लोग को काम दीजिए। तो बोलता है नहीं, साइन नहीं करेगा तो काम नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग साइन नहीं किया और अभी हम लोग हड़ताल में है। अभी 4 महीने हर परिवार में दिक्कत होता है सबसे, घर पर चल जाता है। नहीं भैया, कैसे चलेगा। हम लोग का तो अभी 3 महीना बैठे, अभी हम लोग का चूल्हा भी नहीं जल रहा है, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई छूट रहा है ना, क्या करेंगे। 10,000 रुपया मिलता है महीना, कितना चलेगा घर। काम कितना लेता है आप लोग से? काम 8 घंटा लेता है। 8 घंटा काम लेता है, थक जाते होंगे 8 घंटे। हाँ, थकना ही थकना है, काम करेंगे सबसे पैसा देता है? नहीं, वो हिसाब से तो नहीं मिल पा रहा है। नहीं। आप कहाँ से? हम झारखंड के हैं से। कहाँ झारखंड में कहाँ से? और मांझी से हैं। कुरमांझी से। क्या है आपको, क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है आपको? हाँ, यही है ठेकेदार जो है ना। हाँ, ये 4था महीना चल रहा है। लाया पेपर लाया, इसमें साइन कीजिए, जो साइन करेगा उसको काम देंगे, जो साइन नहीं करेगा उसको काम नहीं देंगे। और ठीक है, तो देखिए ये सीसीएल में काम करने वाले ठेकाकर्मी है और इनकी जो मांग है वो कई मांगे हैं। मुख्यतः कुछ मांग है जिसमें 8 घंटे की जो ड्यूटी इनसे ली जाती है, इनको वाजिब जो है मुनासिब इनको मेहनताना नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि जिस तरीके से इनसे काम लिया जाता है वो जो मेहनताना होना चाहिए, जो एक अधिकार होना चाहिए। आप दिन भर 8 घंटा काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आपको उसके एवज में जो एक तरह से कहें नेचुरल जस्टिस जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इनको भुगतान नहीं किया जाता है। इनका जो आरोप पत्र है उसमें कई तरह के आरोप हैं कि इनका जो है मानसिक शोषण जो है, शारीरिक शोषण है, फिर पैसा को लेकर के जो है कई चीज़ें हैं जो उस तरीके से इनको भुगतान नहीं किया जाता है जिसके वे हकदार हैं। ऐसे कई जो है यहाँ पर मजदूर है वो हाथों में तख्तियाँ लेकर बैठे हैं और उसमें साफ साफ लिखा है कि ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये बताइए कहाँ से हैं आप? बुढ़मू। क्या दिक्कत क्या है, पूरी बात बताइए। देखिए, हम लोग का दिक्कत है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग को जो सामान्य वेतन मिल रहा था वो वेतन बंद कर दिया ठेकेदार। तो नया लेबर लगा के अपना वो कम वेतन में मजदूर को लगा दिए हैं। हम लोग को ही दिक्कत है कि हम लोग इतना से काम कर, हम बाल बच्चा लोग बैठे हुए हैं सबके सामने देख रहे हैं आप लोग। तो हम लोग को मान लीजिए उतना कम वेतन में 250 रुपये 200 रुपये का होगा, आप ही बताइए। नहीं ना होगा। बोर्ड में देखिए क्या लिखा, पढ़िए वो बोर्ड। हाँ, कोर्ट पढ़े हैं। क्या लिखा है बोर्ड? वो कोर्ट में लिखा हुआ है कि सबका समान सबको, लेकिन हम लोग को नहीं दे रहा है। यहाँ ठेकेदार का मनमानी चल रहा है। कब से ऐसा दिक्कत हो रहा है, कितना महीना हो? 3 महीना से चल रहा है। 3 महीना से। 3 महीने से कुछ सुना उन लोग, मतलब इतना आप लोग जो धरना उरना दे रहे हैं? नहीं सुना, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। नहीं सुन, क्या लग रहा है, उम्मीद है कि? उम्मीद तो है। देखिए, अब उम्मीद है, अब आप ही लोग मीडिया वाला लोग, भाई लोग, हम लोग को बात को आप लोग रखिए, तो आप ही लोग के विचार से हम लोग थोड़ा सा आगे बात बने। तो हम लोग को उम्मीद है कि आप ही लोग मीडिया और भाई लोग मजदूर हैं। मजबूर है। कहाँ काम कर रहे हैं आप अभी? मतलब किस तरफ, क्या एरिया है आपका? हम लोग का दूसरा एरिया है। हाँ? दूसरा एरिया है। दूसरा एरिया का है। मतलब आप लोग भी मजदूरी कर रहे हैं ना? देखिए सारे मजदूर हैं और इस तरह से जो है इनकी कई समस्याएं हैं। जो एक मजदूर को जिस तरीके से जो है, जिस ईमानदारी से ये काम करते हैं, उस ईमानदारी से इनको ना ही भुगतान किया जाता है और ना ही जो है इनको उस, क्या है हाथ में, क्या लिए हैं आप, क्या है ये? मांग है? हाँ, मांग है, मांग पत्र है। मांग पत्र तो ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है कि सुनेगा आप लोगों की बात जो है, आप मतलब कि मांगे पूरी होगी या फिर ऐसे ही जो है आप लोग धरना देते रहेंगे? उम्मीद तो करते हैं कि धरना देने से कुछ सुनवाई होगी। काहे नहीं सुन रहा, ये बताइए, क्यों नहीं बात सुन रहा आप लोगों का? अब इसके बारे में तो हमको कोई जानकारी नहीं है कि काहे नहीं सुन रहा है, लेकिन हम लोग को जब बैठा दिया गया तो इसकी लिखित सूचना अधिकारी लोग को दे दिए हैं। इसके बाद भी हम लोग को अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कितना टोटल संख्या है मजदूरों की यहाँ भर हम टोटल बताइए, जितने जिनको समस्या हो रही है पूरा बताइए। कितने हैं वैसे मजदूर? 800-900 होगा सर। 800-900 मजदूर हैं और 800-900 को जो है सही से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, कई तरह की चीजें। सबके साथ समस्या ऐसे ही है। हाँ, मतलब
जो न्यूनतम मजदूरी देना है काट के कम देगा, मांगेगा, बैठा देगा। इसी तरह का धंधा यहाँ चल रहा है। चलिए तो देखिए, सीसीएल के ये ठेका कर्मी है, महिला है, पुरुष हैं, सब जो है यहाँ पर हाथों में तख्तियाँ लिए बैठे हैं और ये धरना जो है 2-3 महीने से चल रहा है। कब तक चलेगा इसका कुछ अंदेशा नहीं है। हमारे साथ एक दादा है यहाँ पर जो एक तरह से क्या लीड कर रहे हैं। दादा, क्या लग रहा है कि ये जो यहाँ पर तख्ती लेके बैठे हैं, कुछ सुनेंगे इन लोगों की बात, सुनवाई होगी आगे? कुछ पता नहीं है। सुनवाई होती तो हम नहीं बैठते। सुनवाई नहीं हो रही है इसलिए बैठे हैं। और ये मनमाना है। ठेकेदार और मैनेजमेंट के लोग, सारे लोग मिले हुए हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते सीसीएल के सीएमडी को का फर्ज बनता है कि मजदूरों को पेमेंट होना चाहिए, समझ रहे हैं, लेकिन इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। और जब सीएमडी और उनके अधिकारियों को कहा जाता है तो बोलते हैं कि मेरा काम नहीं है देखना, तो इनका ईएसआई काटा जाता है। किसी को ईएसआई का सुविधा नहीं है। ईएसआई पीएफ वगैरह कुछ नहीं कटता? कुछ नहीं कटता है, इनको सुविधा नहीं है। ठेकेदार का पॉकेट मर जाता है और आपस में बंटवारा होता है। बोल रहे हैं कि पेमेंट वगैरह जो है हाथ में देता है, कैश देता है। कुछ कैश देता है, कुछ लोगों को तो लड़ करके हम लोग बैंक में करवाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को कैश दिया जा रहा है। ठेकेदार का मनमानी है। अगर कोई मजदूर आवाज़ उठाता है तो बोलता है तुम काम कल से नहीं आएगा काम पर। अभी अभी हमारे गार्डन के 9 कर्मचारियों को डिसमिस कर दिया गैर कानूनी तरीके से, और जब उन्होंने आवाज़ उठाया तो उनको बाहर का रास्ता कर दिया और 250-250 रुपया में मजदूर को ले आके बाहर से काम करा रहा है। ये लोग 15 साल से काम कर रहे थे गार्डन में। अब इनको बोलता है, वो बहाना बनाता है कि तुमको मशीन चलाना नहीं आता है। यह जुम्मा 6 दिन हुआ इस ठेकेदार को। इससे पहले के तमाम ठेकेदारों ने इनसे मशीन, ग्रास कटिंग और पेड़ काटने का जो कैंची उची चलाने का होता है वो करवाया और ठीक चल रहा था। ये ठेकेदार बोलता है नहीं जी, तुमको स्किल नहीं है। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं, उसको क्लियर कर दीजिए। पहले कि तत्काल में इन लोगों के लिए क्या कदम उठाया जाए जिससे इनको राहत मिले और ये लोग वापस काम पर जाएं। 2-3 चीज़ें एकदम तत्काल में। तत्काल में जिन मजदूरों को बिठा दिया गया है काम से, 9 मजदूरों को तत्काल में 1 नंबर पर उनको रख दिया जाए। दूसरी बात है कि गांधीनगर में नर्सेस का पेमेंट रेगुलर किया जाए और जिन मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही है उनको मजदूरी भुगतान किया जाए। इनको सबको आई कार्ड मिलना चाहिए, सबका ISI कटना चाहिए और उसका भी कार्ड मिलना चाहिए। इतना तो ये तो मस्ट है। एक जो काम करने वाला कहें, जो एम्प्लॉय है, जिसको जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, जिसका ESI कटता है, PF कटता है, उसके अकाउंट में जो बैलेंस जाता है, मतलब जो मूलभूत अधिकार है वो उनको मिले, है ना। दादा, आप भी इनके साथ हैं क्या? साथ में। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार चौधरी। क्या है मतलब? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ UCWU का। मजदूरों की आवाज़ पहुँच रही है उन तक जहाँ पर आप लोग पहुँचाना चाह रहे हैं? पहले से तो काफ़ी सुधार हुई है और लगातार सुधार का प्रयास जारी है। हम लोग का डिमांड है कि इन लोगों का नौकरी का गारंटी मिलना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि सरकार द्वारा जो न्यूनतम वेतन है उसका पालन होना चाहिए। होता क्या है, ये महीने में 26 दिन इनसे काम लिया जा रहा है और जब वो ठेकेदार बिल देता है तो यहाँ 15 दिन हाजिरी से हो जाता है। ये हाजिरी की चोरी होती है। सभी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि बायोमेट्रिक मशीन में हाजिरी बनेगी, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन कहीं लगी है तुरंत खराब होकर बंद पड़ी हुई है, कहीं लगी भी नहीं। तो ये हाजिरी का चोरी का खेल है ना। मजदूरों का पैसा मारा जा रहा है किस तरह से चोरी, जिसमें CCL प्रबंधन और ठेकेदार दोनों हैं, दोनों मिले हुए हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe.